ओके, हम आज स्टार्ट करते हैं फिर। जो जो लेट आया वो शामिल होता जाएगा। ठीक है। तो आज ठीक है जो मैम। है जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जो है वो ग्राफ पैड प्रिज्म पे आपको जो है वो सिखाऊंगी कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाना। तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ पैड प्रिज्म में जो मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था एक्सेल में, उसको किस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, एक्सेल में तो हम बना चुके थे। हमने जो है वो बनाना है इन ग्राफ पैड प्रिज्म कोरिलेशन। अच्छा जी, कोरिलेशन तो आपको निकालना आ गया था ना कि किस तरह से हम कोरिलेशन जो है वो मिनी टैब में परफॉर्म करते हैं और किस तरह से ग्राफ पैड में परफॉर्म करते हैं। तो सिंपली जो है आज मैं आपको मैट्रिक्स की तरफ लेके जा रही हूँ। तो मैं पहले आपको एक्सेल की शीट जो है वो शो करवाती हूँ। दिस वन। तो मैंने मैट्रिक्स आप लोगों को कहा था कि कोरिलेशन मैट्रिक्स हम उस टाइम पे परफॉर्म करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हों और हर एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के साथ हमें कोरिलेशन निकालना हो। तो आप क्या करोगे, आपने इंडिविजुअली जो है, ये जो आपको डेटा नजर आ रहा है बीएमआई का, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का, फिजिकल एक्टिविटी का, डाइट क्वालिटी स्कोर का जो कि 0 से 100 के दरमियान होगा, और एज का, इन सब का कोरिलेशन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। और फिर इसी डेटा से हम जो है वो मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे, किस तरह हम कोरिलेशन मैट्रिक्स, या जिसको मैं आपको कह रही हूँ हीट मैप, बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस डेटा को लेके जा रही हूँ ग्राफ पैड प्रिज्म पे। वहां पे हम इसको इकट्ठा ही कोरिलेशन निकालेंगे। आप वन बाय वन भी निकाल सकते हो। ग्राफ पैड प्रिज्म में एक ही टाइम पे जो है वो इसका कोरिलेशन निकल आएगा, और उसको फिर जो है वो हम उसी से हम हीट मैप बनाना सीखेंगे। ठीक है। ग्राफ पैड वाली जो फाइल मैंने ओपन की हुई है, इसी में मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी। ये आपने ग्रुप वाली फाइल जो है उसको ओपन करना है। कॉलम डेटा जो हमारे पास होता है, कॉलम डेटा वाली फाइल को आपने ओपन करना है। इसमें डिफरेंट जो है वो आपके पास कॉलम है, यहाँ पे आप जो है वो अपना डेटा एंटर कर दें। इसके बाद आपने सिंपली, जैसे हम कोरिलेशन का एनालिसिस करते हैं, आपने एक्स वाई एनालिसिस में जाना है और यहाँ से कोरिलेशन पे जाना है। कोरिलेशन में जाने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। कंप्यूट और फॉर एवरी पेयर ऑफ वाई, यस, क्योंकि हमें हर एक का एक दूसरे के साथ जो है वो कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। जिस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कोरिलेशन मैट्रिक्स, तो पूरे का पूरा हमें ये मैट्रिक्स बना के देगा। बाकी सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपका डेटा नॉर्मल है तो आप पियर्सन कोरिलेशन लगाएंगे, और अगर आपका डेटा जो है वो नॉर्मल नहीं है तो आप स्परमन कोरिलेशन लगाएंगे। तो अभी जो है वो मैं डेटा को नॉर्मल ही जो है वो कंसीडर करते हुए पियर्सन कोरिलेशन लगाती हूँ। इसको आप ओके कर दें। तो आपने ये बात हमेशा जहन में रखनी है, मैं बार बार नॉर्मलिटी टेस्ट या टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी नहीं लगा रही। एक दफा आपको पता है तो कोई भी आपने एनालिसिस परफॉर्म करना है, चाहे वो कंपैरिजन का हो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टी टेस्ट हो, अनोवाज हो, या किसी भी तरह का जो है वो कोरिलेशन हो या रिग्रेशन हो, आपने सबसे पहले डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करनी है, देन उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, ये आपके सामने रिजल्ट आ गए हैं। ये आप देख सकते हो पीयरसन आर लिखा गया है। ये बीएमआई टू बीएमआई का कोरिलेशन 1 है, क्योंकि दोनों का जाहिर है 100% मैच करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हो कोलेस्ट्रॉल लेवल और बीएमआई इज 0.802। ठीक है, और पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी तरह से ब्लड बीएमआई और ब्लड प्रेशर का है, फिजिकल एक्टिविटी का और बीएमआई का है, डाइट क्वालिटी स्कोर देख सकते हैं, एज देख सकते हैं। एंड लाइक वाइज ये पूरे का पूरा डेटा जो है वो एक डेटा मैट्रिक्स आपके पास बन के आ गया है। इसी तरह से अगर आप ये जो 111 ये लिखा हुआ है जो मिड में, ठीक है, 1 और 1 ये शो कर रहा है बीएमआई और बीएमआई का। ये 1 शो कर रहा है कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल लेवल का, इसलिए 1 है। ये 1 ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर का है, इसलिए 1 है। और आप देख सकते हो कि इस 1 1 के नीचे बिलो और अबव डेटा सेम है। ठीक है, तो हम एक हीट मैप जो है वो बना रहे हैं इन दोनों डेटा से।
अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्योंकि इसका ग्राफ बनाना है, हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो हमारे पास हमारे रा डेटा का आएगा। ठीक है, जो हमने डेटा एंटर किया था यहाँ पे उसका ग्राफ आएगा, आप देख भी सकते हो। ये जो डेटा हम यहाँ पे डेटा एंटर करते हैं ये उसका ग्राफ आएगा, यहाँ पे हमारे पास कोरिलेशन का ग्राफ नहीं आएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं और उसमें अपने रिजल्ट्स लिखेंगे और वहां पे हीट मैप बनाएंगे। ठीक है, एक दफा आपने अपना कोरिलेशन जो है वो निकाल लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। या आप रिजल्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे कोरिलेशन का आपको डेटा मिल जाएगा, पीयरसन आर वैल्यू। एक्चुअली दिस इज, ये सारी की सारी क्या है, आर वैल्यूज हैं। अगर मैं छोटा करूं तो ये सारे का सारा कोरिलेशन जो है वो मैट्रिक्स है आपके पास। और ये नेक्स्ट जो है, अगर आपने पी वैल्यू देखनी है, सिग्निफिकेंस लेवल देखना है कि आइदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस और नॉट, तो आप यहाँ से जो है वो इसको देख सकते हो पी वैल्यू से। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में सैंपल साइज है, सैंपल साइज सबका 10 10 था, और कॉन्फिडेंस इंटरवल है, यानी मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये सारी की सारी आपके पास ये जो है वो थर्ड और फोर्थ कॉलम जो है वो हमारे काम के नहीं है, हमारे काम का है आर और पी वैल्यू। ठीक हो गया, तो आर मैम वैल्यू एक्सक्यूज जो मी। है जी। मैम एक्सेल शीट शो हो रही है, ग्राफ पैड नहीं। एक्सेल ही अभी शो हो रही है। चले मैं जी दोबारा मैम। ग्राफ पैड शो करती हूँ, दोबारा लगाती हूँ। Okay. हम्म, हाँ जी, अब बताएं। अब आपको शो हो रही है प्रिज्म? यस मैम। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जो भी कोरिलेशन जिन भी वैल्यूज के दरमियान आपने फाइंड आउट करना है, आप इधर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने बीएमआई, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का, फिजिकल एक्टिविटी का, डाइट क्वालिटी का, एज का, इन सब का आपने कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आप इसको जो है वो प्रिज्म पे कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप एक ही दफा में इसका कोरिलेशन हर एक का निकाल सकते हैं। मैंने आपको सेपरेट बताया था ना कि बीएमआई और कोलेस्ट्रॉल लेवल का किस तरह से निकाल सकते हैं, बीएमआई और ब्लड प्रेशर का। लेकिन हमारे पास अगर वेरिएबल ज्यादा हो और हमें सब का ही कोरिलेशन एक दूसरे के साथ फाइंड आउट करना चाहें, और फिर हम उसके लिए डेटा मैट्रिक्स बना सकते हैं। कि हम यहाँ पे इसको एनालाइज करोगे, एक्स वाई एनालिसिस में जाएंगे, कोरिलेशन में जाएंगे जो पहले ही आप सीख चुके हो। यहाँ से आप ओके करेंगे, क्योंकि पहले मैंने टेस्ट लगाया था इसलिए वो पूछ रहा है कि क्या दोबारा एनालाइज करें। ओके, कंप्यूट और फॉर एवरी पेयर ऑफ वाई डेटा सेट, आपने ये ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है जहाँ पे कोरिलेशन मैट्रिक्स लिखा गया है। प्लस अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपने पियर्सन कोरिलेशन लगाना है, अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो नॉन पैरामीट्रिक स्पिरमन कोरिलेशन लगाएंगे। उसके बाद आप इसको ओके कर दोगे। आपके पास रिजल्ट की जो है वो चार विंडो ओपन होके आएंगी। पहली विंडो जो है पीयरसन आर, ये आर वैल्यू है आपके पास। आर वैल्यू आपको पता है कोरिलेशन की वैल्यू होती है कि कितना कोरिलेशन है, और ये हमेशा -1 से लेके आपके पास जो है वो 1 तक होता है। ठीक है, जितना ज्यादा 1 के करीब होगा वैल्यू, आर की वैल्यू जितनी ज्यादा 1 के करीब होगी उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। ठीक है, एक हमें कोरिलेशन की डायरेक्शन बताता है, जो साइन है पॉजिटिव साइन, अगर जो है वो आपके पास नंबर्स के साथ कोई साइन ना हो तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, जैसे कि आप कोलेस्ट्रॉल और बीएमआई में देख सकते हो। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है और इसकी वैल्यू जो है वो 1 के करीब है, 0.80 है, तो दिस शोज द स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, और ये पॉजिटिव है। इसी तरह से जो फिजिकल एक्टिविटी है आप ये देख सकते हो, इसके साथ नेगेटिव साइन मौजूद है। इसका मतलब है कि फिजिकल एक्टिविटी और बीएमआई का जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन है, एक के साथ दूसरा जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसके साथ जो है वो, जैसे अगर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ रही है तो बीएमआई जो है वो कम हो रहा है, तो इसमें जो है ये नेगेटिव कोरिलेशन और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। जिस नेक्स्ट आप देख सकते हो बीएमआई और डाइट क्वालिटी के साथ नेगेटिव है, और ये
एक बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है, ये 0.5 के करीब है, तो ये मॉडरेट कोरिलेशन है, कोरिलेशन मौजूद है, नेगेटिव कोरिलेशन है, और मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग जो है वो कोरिलेशन है, वीक कोरिलेशन नहीं है। वीक कोरिलेशन तब होगा जब हमारे पास जीरो के पास वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर जीरो के जितना करीब होगी उतना ज्यादा वीक कोरिलेशन है, जितना वन के करीब होगी, चाहे वो -1 है या +1 है, आपका कोरिलेशन स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये पूरे का पूरा मैट्रिक्स जो है ये एक ही दफा सारी की सारी जो है वो कोरिलेशन लगाया गया है। ये अगर बीएमआई का और बाकी सारी वैल्यूज का ये फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हो, फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल के साथ सबको कंपेयर किया गया है, फिर ब्लड प्रेशर का जो है वो सबके साथ किया गया है, एंड सो ऑन। तो आफ्टर फाइंडिंग द कोरिलेशन, आप यहाँ से अब हीट मैप बना सकते हो या डेटा मैट्रिक्स बना सकते हो। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि ये जो यहाँ पे इस फाइल में जो ग्राफ बनेगा ये आपके रॉ डेटा का होगा, जो हमने पहले इस डेटा को एंटर किया था। ठीक है, कोरिलेशन लगाने से पहले इस शीट में ग्राफ जो ऑटोमेटिकली बन के हमारे पास आता है ये हमारे रॉ डेटा का होगा, लेकिन हमें ग्राफ किस चीज का बनाना है, आर के साथ, आर वैल्यू के साथ। तो आप रिजल्ट्स में अब चले जाएं, तो रिजल्ट्स में दिस इज पियर्सन आर, तो ये आर वैल्यू के साथ आपने लगाना है। प्लस अगर आपने पी वैल्यू देखनी है, आइदर द रिलेशनशिप इज सिग्निफिकेंट और नॉट, तो ये पी वैल्यू जो है ये इसी तरह से उसी ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में ये आर है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, बीएमआई की सेकंड रो में कोलेस्ट्रॉल लेवल और बीएमआई है ये सेकंड जो है वो ब्लॉक में आपके फर्स्ट कॉलम पे। तो यहाँ पे भी देख सकते हो ये पी वैल्यू है इसकी, बीएमआई और कोलेस्ट्रॉल की 0.005। तो देर इज अ जो है वो हाईली सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। तो इसी तरह से आप सारे के सारे जो है वो पी वैल्यू देख सकते हो, और ये भी देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सब में ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है, सिर्फ एक दो वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जैसे कि ये हो गई 0.095 या 0.089, इनका नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ठीक हो गया, चलें जी, अब हमने क्या करना है, जो अपना हीट मैप है या डेटा मैट्रिक्स बनाने के लिए आपने एक नई फाइल बनानी है और उसमें हम इस डेटा को कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने जो फाइल बनानी है वो आपने एक्स वाई वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हम जो है वो उसमें ये वाला जो हमारा रिटर्न में हमारे पास वैल्यूज है इसको हमने एक्स कॉलम में लिखना है, इस वजह से हम एक्स वाला जो है वो ग्राफ बनाएंगे। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ और वैल्यूज को, और एक नई शीट हम बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट एक्स वाई के, एक्स को आपने सिलेक्ट करना है और वाई को सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन क्रिएट। ठीक है, तो दूसरी फाइल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, दिस वन। हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। अच्छा जी, 1 मिनट, यहाँ पे वाई पे हमने कुछ नहीं फिल करना, हम अपना डेटा, मैं दोबारा जरा कॉपी पेस्ट करती हूँ इसको। सबसे पहले आप सिंपल ए बी सी जितने भी कॉलम्स हैं उसको कॉपी पेस्ट कर लें। यहाँ पे लिख लें, उसके बाद आपका जो एक्स एक्सिस है उसको हम टाइटल में लिखेंगे। ओके जी, अच्छा जी, ये वैल्यू लिखने के बाद अब आप जो है वो ग्राफ में जाएंगे। मेरा ख्याल है सारी वैल्यूज हो गई हैं। हाँ जी, ये सारी की सारी आर वैल्यूज आ गई हैं। अब हम यहाँ पे ग्राफ्स में जाएंगे। क्या है, आपने जो है वो ग्राफ फैमिली में से आपने ग्रुप्ड को सिलेक्ट कर लेना है।
ग्रुप की सिलेक्शन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हीट मैप। हीट मैप को सिलेक्ट कर लेना है। तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, योर चॉइस। ठीक है, मैं अभी जो है वो ये हीट मैप जो है वो फोर्थ वाला सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे, दिस वन। ठीक है, ये आपका हीट मैप बन के आ गया, लेकिन ये बड़ा रॉ डेटा है, इसमें अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, अभी हमें इसमें और की वैल्यूज भी ऐड करनी है। हमें एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, ये ऐड करना है। तो उसके लिए हम जो है वो ग्राफ कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके। हाँ जी, हीट मैप नजर आ रहा है आपको? जी मैम। ओके। अच्छा, आप इसको डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ग्राफ को साइड पे करती हूँ ताकि आपको नजर आ सके। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। चलिए जी, डबल क्लिक करूंगी इसको, थोड़ा सा साइड पे करूंगी। सबसे पहले जो है वो हम इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर आपको टाइटल चाहिए ग्राफ का और लेबल्स, सबसे पहले आप लेबल्स में आ जाएंगे। कलर से पहले लेबल्स में आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रो लेबल्स है और कॉलम लेबल्स है। तो रो लेबल्स जो हैं ये हमारे पास लेफ्ट साइड्स पे हैं। लेबल्स यहाँ पे पहले है, ये लेफ्ट साइड पे हैं। लेबल्स है 1 2 3। हमने इसको हटा के रो टाइटल, जो हमने टाइटल दिया गया है उसी को हमने इसको जो है वो लेबल करना है। तो अब इसको रो टाइटल करोगे तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल वेरिएबल का नेम है वो आ गया। इसी तरह से एक्स एक्सिस पे आप ये कॉलम वाले में जाएंगे, लेबल की जगह कॉलम टाइटल करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये आपके कॉलम टाइटल आ गए हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्योंकि ये बहुत लंबा टेक्स्ट है इसका, आपने पूरी की पूरी यूनिट्स भी दी गई हैं, तो हम इसको एक एंगल दे देंगे ताकि हमें सारे का सारा जो है वो नजर आ सके। जैसे ये हॉरिजेंटल लिखा हुआ है तो आप इसको एंगल 45 कर देना। तो ये एंगल, ये 45 करने से, इसको मैं ओके कर रही हूँ अभी। एंगल 45 करने से ये देखें सारे के सारे आपके पास जो है वो कॉलम और रो दोनों फॉर्म में आ गए हैं। अब आपके पास जो है ये ब्लॉक्स हैं। ठीक है, इस ब्लॉक्स को आपने किस तरह से जो आप कर सकते हो, ये थोड़ा सा जो है वो इसकी एस्थेटिक बढ़ाने के लिए, प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने के लिए, दोबारा मैं क्लिक करती हूँ। आपने सिंपली जो है वो जस्ट जो है इसकी जो है वो से ग्राफ सेटिंग्स में आ जाए। तो सेल बॉर्डर, अभी ये ब्लैक है बॉर्डर। ठीक है, तो मुझे सम टाइम जो है वो बॉर्डर इस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैं जो है वो इसको वाइट कर रही हूँ टोटल। तो इस तरह से क्या होता है कि वाइट करने से, या कोई और कलर भी आप कर सकते हो, ब्लॉक सेपरेट हो जाते हैं। तो हर ब्लॉक का दूसरे ब्लॉक के साथ आप डिफरेंस जो है वो देख सकते हो। इसी तरह से हीट मैप का अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो आप बेशक ब्लैक रहने दें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको भी बॉर्डर के बगैर कर सकते हैं। ठीक है, एक बड़ा खूबसूरत सा मैट्रिक आ गया। प्लस अगर आप इसका साइज भी इंक्रीज करना चाहते हैं कि मुझे ब्लॉक्स के दरमियान ज्यादा डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे 1/2 है तो इसको 1 भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से वो एक डिस्टेंस ज्यादा हो गया अब इनके दरमियान में। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये हो चुका है, तो देन आप अगर इसके कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सिंगल ग्रेडियंट के साथ है, ग्रे स्केल के साथ है, या रेनबो स्टाइल है। रेनबो स्टाइल में आप जो है वो ज्यादा कलर आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, मैं डबल ग्रेडियंट के साथ इसको रहने देती हूँ। प्लस गैप्स के साथ साथ हमें चाहिए था कि मुझे वैल्यूज भी चाहिए हर एक की ना, ब्लॉक्स के अंदर कि आर की वैल्यू क्या थी, क्योंकि इस तरह से मुझे आर की वैल्यू पता नहीं चल रही। तो आप जो है आर की वैल्यूज विद 2 डेसिमल पॉइंट ऐड कर सकते हो। ये देखें, वही
सारी की सारी वैल्यूज जो हमारे पास जो है वो डेटा में हमने एंटर की थी वो आ चुकी हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी आप आपने इसको जो है वो रीड कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप ये देख सकते हो, BMI एंड BMI 1, कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड BMI 0.8। ठीक है, इस तरह से जितनी ज्यादा वैल्यूज जो है वो 1 के करीब होगी उतना ज्यादा कोरिलेशन स्ट्रांग होगा। इसी तरह से ये जो साइड बार दिया गया है इसमें पूरी की पूरी वैल्यूज बताई गई हैं कि हमारे पास जो है 0.-0.5 से लेके उसने 1 तक कहा है, तो जितना ज्यादा 1 के करीब होगा उसको रेड कलर दे दिया गया है। ठीक है, आप देखते जाएं कि जो है वो ब्राइट रेड कलर उसका है जिसका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, और जिसका जो है वो मॉडरेट कोरिलेशन है उसका कलर जो है वो मेरूनिश हो गया है। फिर इसी तरह जितना ज्यादा ग्रीन की तरफ है उतना ज्यादा जो है वो आपके पास नेगेटिव कोरिलेशन की तरफ आ गया। ये देखिए ना, 0 से नीचे नेगेटिव कोरिलेशन जो है वो सारे के सारे ग्रीन में आ गए हैं। तो पॉजिटिव कोरिलेशन सारे रेड में दे दिए हैं और नेगेटिव कोरिलेशन सारे ग्रीन में दे दिए। तो इस तरह से ये आपका एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में, वैसे तो आप सेम इसका टेबल भी बना सकते हो तो वो आपको सेम इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन सम टाइम जो है वो एक ग्राफिक्स को इंक्रीज करने के लिए, एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने के लिए ये हीट मैप इस तरह से बनाया जाता है। क्लियर? अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप लोग इसमें। हाँ जी, आगे ये सबको समझ। मैसेज कर दें। हीट मैप बनाना आ गया सबको? यस मैम। ओके, अच्छा, सम टाइम आपको जो है ना ये पूरे हीट मैप के अलावा एक जो है वो ट्रायंगल शेप में नजर आता है। तो उसमें जैसे मैंने आपको कहा कि 1 से ऊपर और 1 से नीचे ये ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है। ठीक है, अगर आप इस तरफ से रो और कॉलम का करेंगे तो ये सेम वैल्यू है, जैसे आप देख सकते हो BMI टू कोलेस्ट्रॉल लेवल, यहाँ पे भी 0.8 है, यहाँ पे भी 0.8 है। ठीक है, ये सेम वैल्यू है। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे ये डबल नहीं करना, ठीक है, मुझे एक ही रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से टोटल डेटा जो है, जैसे 1 के ऊपर वाला सारे का सारा डेटा डिलीट कर सकते हो, तो आपके पास सिर्फ वन साइडेड जो है वो हीट मैप आ जाएगा। ठीक है, ये भी साथ ही बता दूं, समटाइम जो है वो कुछ लोग ऐसे भी पसंद करते हैं, आपको अक्सर जो है वो उसमें नजर आएंगे पेपर्स में, तो आपको होगे कि ये क्या चीज है। ठीक है, दिस इज सेम थिंग, जस्ट इसमें डबल किया गया है। और यहाँ से ये देखें, ये अब मैंने सारे के सारा 1 से ऊपर वाला रिमूव कर दिया है, 1 1 एंड 1। ठीक है, अब जो है वो इसको मैप को देखते हैं। ये देखें, अब सिंपली आप इसको जो है वो ये ब्लैक लाइन बॉर्डर्स रिमूव कर सकते हैं, तो ये भी खत्म हो जाएगा। लेबल्स हो गया हमारे पास, ग्राफ सेटिंग्स हो गई। अच्छा जी, ब्लैक लाइन। इसको थोड़ी सी आप सेट, बैकग्राउंड भी वाइट कर रहे हैं हम लोग, थोड़ी सी सेटिंग करेंगे तो ये ब्लैक लाइंस भी रिमूव हो जाएंगी। ये क्यों नहीं रिमूव हो रही? सेल बॉर्डर भी मैं वाइट कर रही हूँ सारे का सारा। चलिए एक दफा दोबारा बनाती हूँ, शायद हो जाए। तो ग्रुप्ड में जाना है, हीट मैप में जाना है, कोई सब एक सिलेक्ट कर लें आप, दिस वन।
इसको आप क्लिक करोगे, ग्राफ सेटिंग्स, बॉर्डर कलर, इसको इंक्रीज कर दें। अच्छा, यहाँ पे आप शेप भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको वाइड चाहिए इस तरह से, आप इसको वाइड भी कर सकते हो। अगर आपको ऑटोमेटिक या स्क्वायर में चाहिए तो शेप आप इसकी चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये दरमियान वाली लाइंस भी खत्म हो जाती हैं अभी, पता नहीं, जो है वो हमारे पास नो बॉर्डर। टाइटल आपने देना है तो यहाँ से देख सकते हो। अगर रो या लेबल्स को आपने लेबल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी ये रो लेबल्स वगैरह, रो टाइटल इधर से होंगे। 45 एंगल से। एंड दिस वन, गैप्स में लेजेंड्स, बॉर्डर थिकनेस, वाइट एंड। चलें, इस अभी फिलहाल नहीं हो रहा मेरे पास लाइंस, वरना मैं आपको ऑप्शंस जो है वो बता दूंगी कि किस तरह से ये वाले ब्लॉक्स खत्म करते हैं। ठीक है, ये भी खत्म हो जाते हैं दरमियान में, तो सिर्फ आपके पास जो है ये वाला साइड वाला ट्राइंगल आ जाता है। अभी मैंने खत्म तो किए हैं, लेकिन अभी भी ये लाइन शो हो रही है। ठीक हो गया, इस तरह से आप जो है वो अपना मैट्रिक्स बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो ज्वाइन करें, इसमें टाइम कम रह गया, तो नेक्स्ट में हम अपना दोबारा रिग्रेशन की तरफ चलेंगे। ठीक हो गया। मैं आपको, मेरा ख्याल लिंक सेंड नहीं किया, लिंक सेंड करती हूँ। इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ।